माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी मासूमियत इतनी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। बिल्कुल। और फिर कौन है ये जो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। तो अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सकेगी। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये किसकी एनर्जी है और किसको रेजोनेट हुआ। मेल फीमेल दोनों के लिए ये समान है। आप जो भी देख रहे हैं आपको पता है आपका जेंडर क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को अगर वीडियो आपको पसंद आता है। शेयर करिए जिससे कि किसी के काम आ सके। अगर मैं बात करूं, मेरा एक और चैनल है ऋचा मिश्रा टैरो करके, उस पर बहुत अच्छा सुंदर कमेंट्स किया। मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी उनको जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ली और उन्होंने कमेंट्स में जाके मुझे बोला कि उनको मेरी पर्सनल रीडिंग बहुत सही लगी, 100% सही थी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये बोला। और ये आप फीडबैक ऐसे दे सकते हैं मुझे, कम्युनिटी पोस्ट में दे सकते हैं, वीडियो पे दे सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बिना देरी की रीडिंग की जाए। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो देखो आप जो है दिल के इतने खूबसूरत हैं। मैं शक्ल सूरत की आप बात ही नहीं कर रहे हो कि आप सुंदर हैं, आप लंबे हैं, आप चौड़े हैं, आप मोटे हैं, आप छोटे हैं, पतले हैं, कैसे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी दिल की जो खूबसूरती है, बेहद ही प्यारा दिल, एक मासूम सा दिल। देखो प्योर सोल, यहाँ पर मैं शब्द का यूज करूँ तो प्योर सोल क्या होता है आप लोग समझते ही हैं। एक प्योर सोल इंसान जो होता है उसका दिल कैसा होता है, मासूम सा दिल होता है। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को दुख में दर्द में देख के उसका दिल पिघल जाता है, मचल जाता है दूसरों की सेवा करने के लिए। चाहे कितना भी आपके साथ किसी ने अत्याचार किया है और अगर आप उसको परेशानी में देखते हैं और आपका दिल जो है दर्द से भर जाता है, उसकी हेल्प करना चाहता है, तो बिल्कुल आप एक प्योर सोल हैं। तो अगर ये है आपके अंदर ये गुण, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं ये कहूँगी प्योर सोल हैं। जब क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आ जाता है, किंग ऑफ सोर्स के कार्ड आ जाते हैं, तो बिल्कुल बता देते हैं जो भी इंसान ये देख रहे हैं आप, जो भी हैं मेल फीमेल, बिल्कुल यहाँ पर दोनों की मैं एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ बिल्कुल प्योर सोल मुझे दिखाई देते हैं, जिसके चरित्र पर एक धब्बा नहीं, एक छींटा नहीं। देखो चरित्र की जहाँ बात करूँ, किसी का अगर जीवन में कई रिलेशन रहे हैं, आपने कई लोगों के संपर्क में गए हैं, आप किस लिए गए हैं, वहाँ आपका चरित्र नहीं खराब हो गया, आप किस लिए गए हैं, आपको वो इंसान नहीं मिला है जिसकी आपको तलाश थी। तो अगर आपको वहाँ पे मैं ये कहूँ आपका चरित्र पवित्र नहीं है तो वो गलत होगा, क्योंकि आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपने कई रिश्तों को आजमाया है या लोगों ने आपको आजमाया है, कई फेलियर्स आपने देखे हैं, तो वहाँ पर आप चरित्र से गिरे हुए तो नहीं हो गए। आपने किसी को ठगा तो नहीं है, आपने किसी के साथ मक्कारियाँ तो नहीं की हैं, धोखेबाजी तो नहीं की है। आप जो भी हैं जैसे हैं सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर प्योर सोल या चरित्र पे एक धब्बा नहीं, कहने का यही मतलब है कि आपने किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के दुख का आंसुओं का कारण आप नहीं बने हैं। देखो अगर फिजूल में किसी को आंसू बहाने होते हैं, आपके ऊपर दोषारोपण करना होता है, तो वो करेंगे ही। तो ये जो कौन है जो आपको नहीं समझ पा रहे, इनका दिल नहीं पिघल रहा, बाकी लोग आपकी मासूमियत पे फिदा हो जाते हैं और जो भी आपको देखता है, कहते हैं ना कि दिल प्यार से भर उठता है उस इंसान का और दिल पिघलने लगता है। आपके लिए मिलना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके दुख दर्द को महसूस कर पाते हैं लोग यहाँ पर। तो इतनी मासूमियत से भरा आपका जो चेहरा भी आपका बहुत मासूम होगा। आप जो भी आयु वर्ग से होंगे, 60 से लेके मैं 18 से लेके 70 साल तक की मैं अगर मैं बात करूं, आप जो भी उम्र आयु वर्ग से हैं, आपके चेहरे की जो है चमक ही अलग है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जो व्यक्ति होता है जिसका दिल साफ होता है, उसके चेहरे की चमक ही अलग होती है।
तो यहाँ पर लोगों का दिल पिघल जाना है, लेकिन ये कौन है जिनका दिल नहीं पिघलता। सख्ती से भर गया है दिल, ना आपकी मासूमियत से, ना आपके अच्छे कर्म आज उनको दिखा ही नहीं देते हैं। तो ये वही व्यक्ति हैं जिनके लिए आपने जी तोड़ मेहनत की है, इनको उठाने में, बनाने में। ये देखो बहुत सारे के रिलेशन में, यहाँ पे मैं बच्चों की भी बात अगर करूँ तो हो सकता है आपके बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है आपकी बातों के लिए। आपने अपने बच्चों को बनाने में, पढ़ाने में, लिखाने में पूरी ज़िंदगी लगा दी, संघर्षों से गुजर गई आपकी ज़िंदगी, लेकिन इन बच्चों को समझ में नहीं आया। कुछ लोगों के तो बच्चे ही यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, कोई लव लाइफ आपकी ऐसी रही जिनके लिए आपने बहुत त्याग किया है, बहुत प्यार, यहाँ पर मुझे एक बहुत प्यार भरा हुआ दिल दिखाई देता है जो कि चकनाचूर हुआ है, टूट के कई हिस्सों में बिखरा है, जिसको शायद कहते है ना, जोड़ने की कोशिश की जाए वो बड़ा कठिन काम बन जाएगा। लेकिन आपको तोड़ा ज़रूर है, लेकिन आपने वो कहते हैं ना, किरचन समेट के आपने अपने दिल को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन धक्के हमेशा लगाए जाते हैं कि ये टूटा दिल भी जो आपने समेटा है वो कैसे ही बिखर जाए। तो यहाँ पर आपको समझते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं वो लोग जिनके लिए आपने बहुत प्यार भरा दिल रखा, जिनके लिए आपने हमदर्दियाँ की, जिनके लिए आप खड़े रहे दिन और रात, वो आपको नहीं समझ पाए। बाकी लोग ऐसे हैं जो आपके लिए दिल पिघल के उनका फैला जा रहा है, आपकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं, आपसे जुड़ने के लिए परेशान है, लेकिन आप हैं कि आपका ध्यान ही किधर नहीं जाता। आप देखिए ना कि आप अपने चारों तरफ बिखरे हुए प्यार को नहीं देख पा रहे हैं, आप उदास बैठे हैं, रिश्तों में लगे ग्रहण को सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं क्या, मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है, मुझे लोगों पे भरोसा नहीं है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ लोगों का, ऐसा सोचते हुए मुझे आप यहाँ पर नज़र आते हैं। बिल्कुल, जिस इंसान के जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलें होंगी, जिसने प्यार में कई धोखे खाए होंगे, जिसका दिल टूटा होगा, वो इंसान किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आप मेल हैं या फीमेल, दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। आप एकदम से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं किसी के बारे में। तो यहाँ पर डिवाइन कहना चाहती हैं वो आपके साथ हैं। आपको इतना परेशान, इतना ज़्यादा डीप सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वर्तमान में रहिए, आपको पास्ट का नहीं सोचना है, फ्यूचर का नहीं सोचना है। आप जो वर्तमान में अभी जो चल रहा है उसके बारे में आप सोचिए। आप करते क्या हैं, या तो पास्ट का सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या रहा, कैसे रहा, वही दूसरी तरफ मैं देख पा रही हूँ, या भविष्य का सोचते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कोई जुड़ना भी चाहता है या नॉर्मल दोस्ती भी अगर के कोई करना चाहता है, तो आप भविष्य तक के सपने सजो लेते हैं और सोच लेते हैं क्या मेरा इनके साथ भविष्य होगा। तो आपको भविष्य के बारे में भी नहीं अभी सोचना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ किसी को अपने आप को यहाँ पर सौंप दीजिए या भविष्य की ना सोचें, बिल्कुल भविष्य की सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे रिश्तों में ना सोचें जो हाल फिलहाल में आकर खड़े हुए हैं। ठीक है, आपका टूटा हुआ दिल है, परेशान है, तो कई यार दोस्त यानी कि मित्र मंडली आपकी हो सकती है। आप जिस भी जेंडर के हैं उस जेंडर से आपके नॉर्मल मित्र हो सकते हैं, उनके साथ खुश रहिए, नए मित्र बनाइए, घूमने फिरने जाइए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। तो आप बहुत मासूम हृदय के यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं और इसी जल्दी भरोसे के कारण आपका दिल टूटता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक शक की निगाह आपके ऊपर, आपके ऊपर कह रही हूँ, आपको हर किसी के ऊपर रहती है। कोई आपके साथ ढंग से बातचीत भी कर लेता है तो आप शक कर जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसके मन में कुछ गलत चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसको कुछ ज़रूरत है मुझसे। आप बिल्कुल आप शक करने लगे हैं लोगों पे, क्योंकि आप एकदम से नहीं समझ पाते लोगों की चालाकियाँ। तो चालाकियों से बहुत डरते हुए आप नज़र आते हैं मुझे। लेकिन ये जो इंसान है जिनको आपको समझना चाहिए था, इन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं दी, कभी समझा नहीं, और ये आपको समझना ही नहीं चाहते हैं। देखो, आपके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है जिसको ये इनको भी साफ दिखाई देता है कि गुणों की खान है आप। आपके जैसा मासूम दिल किसी के पास होना मुश्किल है, लेकिन ये इंसान खुद में बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का, कहूँगी, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे,
कि उनके पर्सन या पर्सनी के बारे में मैं घटिया शब्द यूज कर रही हूँ। बिल्कुल यहाँ पे मैं घटिया से घटिया शब्द अगर यूज करूँ तो वो लाजमी है इस इंसान का। जिस इंसान को एक मासूम से इंसान की मासूमियत नहीं दिखती, उसका साथ नहीं दिखता, उसका प्यार नहीं दिखता, तो ये घटिया से घटिया इंसान है। तो ऐसा नहीं है आपके अंदर कोई कमी है इसलिए ये समझना नहीं चाहते। इस इंसान के अंदर खुद बहुत कमी है, ये बहुत ही गलत रास्तों पे जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। और जब इंसान गलत रास्तों पे चला जाता है, अदर रिलेशन में चला जाता है, तो उसे अपने पर्सन या पर्सनी की अच्छाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो ये देखना ही नहीं चाहते आपकी मासूमियत को, आपसे आपके मासूम से दिल को ठेस पहुंचाने से बाज नहीं आते। जब भी मौका मिलता है आपको दुख दर्द पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको अपने आप में शक्ति लानी है, अपनी वैल्यू को समझनी है। आपको ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर हो जाना है जो आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं तबाह करते हुए नज़र आते हैं। तो जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में तबाही की है, ठीक है, आप उनसे बदला नहीं लेना चाहते, आप नहीं दुश्मनी किसी से रखना चाहते, आप स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर न्याय करता ही करता है। तो आपको करना क्या है, इनसे बिल्कुल मुंह मोड़ लेना है, इग्नोर कर देना है, ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी है, अपनी ज़िंदगी में एंटर ही नहीं करना है, क्योंकि डिवाइन आपके जीवन से उन लोगों को अलग कर रही है जो आपके काबिल नहीं हैं। तो बिल्कुल इनको अपने आप से दूर रखिए। ज़रूरी नहीं है पूरी दुनिया में ये एक ही तो इंसान नहीं है जो आपको पसंद नहीं कर रहा है तो आप अच्छे नहीं हैं। अगर पूरी दुनिया आपको पसंद कर रही है और एक इंसान आपको पसंद नहीं करता तो कमी किस